नहीं, कंग्रेचुलेशन रचित। थैंक यू सर। सो ऑल इंडिया रैंक 39 आपकी आई है और एडवांस अकाउंटिंग में कितने नंबर आए आप? सर 90 आए हैं। ओहो, 90 मार्क्स। भाई हम हमेशा ही कहते हैं कि 90 मार्क्स तो मेहनत से ही आएंगे। क्या आप बता सकते हो कि इतना वॉल्यूमिनस सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग, उसको आपने कैसे कवर किया? सर मेरी पर्सनली ये स्ट्रेटेजी रहती है कि जैसे अब मेरी एग्जाम है तो बांट दो कि मेरे को इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, क्योंकि इसमें जब भी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो आपको एक बांटना जरूरी है कि इस पोर्शन को मैं इस समय करूंगा, इस पोर्शन को इस समय करूंगा, और कुछ भी छोड़ के जाना ही नहीं है। कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्टिकुलर रेस बहुत रेयरली पूछा जाता है बट आप वो रिस्क नहीं ले सकते हो, कि हमारा टाइम में हम ये देख चुके हैं कि जितने भी साइडर एएस थे वही सारे पूछे गए। ओके, तो वो हम कुछ भी छोड़ के तो जा ही नहीं सकते। आप भले ही 2 दिन पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, अकाउंट्स की एग्जाम फर्स्ट होती है तो आप 2 दिन पहले शुरू कर दो, वो बेटर है, बट कंप्लीट सब करके जाओ। पूरे साल पढ़ाई है तो क्यों ना रिवाइज करके जाएं। हाँ, और इम्पोर्टेंट वाला फंडा नहीं रखें, सिंस एएस एक ऐसा डोमेन है कि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, एक फिक्स्ड नहीं होता है कि यहीं से आएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे लेसन फॉर ऑल ऑफ देम हु आर प्रिपेयरिंग। सो आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा ऐसा करना? नहीं सर, मेरे को पर्सनली लगता, और सारे यहाँ पर पैनोरमिक में भी सारे फैकल्टीज यही गाइड करते हैं कि आप अकाउंट्स को 4 डेज मिनिमम दो ही। ओके, तो मैं भी वही तरह से 4 डेज मिनिमम रखता ही हूँ और डिवाइड कर दिया कि मेरे को आज ये करना है, आज ये। और आप प्रेफरेंस सेट कर सकते हो कि सपोज जिसकी आप जानते हो कि मेमोरी आपकी लास्ट लॉन्ग रह सकती है उसको पहले कर लो, और जो ऐसा थियरी पार्ट है कि आपको उसका कम याद रहेगा तो लास्ट में करो उसको। एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड सजेशन कि जो चैप्टर ज़्यादा कंसेप्चुअल और लॉजिकल है उसको इस तरह से करके रखा कि ज़्यादा टाइम नहीं लेता वो। यस, नाइस। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि भाई आप जब पढ़ते थे तो घर पे होमवर्क रेगुलरली करते थे या आप हफ्ते में, या टेस्ट जब आती थी वो जरा बताइए सबको। सर मैं जो पढ़ाई है वो टेस्ट के पहले करता था, बट होमवर्क मैं रेगुलरली कर लेता था। कि जैसे आज मेरे को 400 होमवर्क दिए तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं वो 4 करूँ। किसी दिन रह जाए तो वो तुरंत कंप्लीट कर दो, अगर किसी दिन रह भी जाए तो दूसरे होमवर्क रेगुलरली करना, सो दैट डाउट्स नेक्स्ट डे पूछ पाए। यस सर, ये फायदा है। और उसको वापस पढ़ लेते थे, एक तरीके से रिवीजन कर लेते थे बिफोर द कोई भी सम करते तो ऑटोमेटिकली उस कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो ही जाता था। राइट। सो ये टेस्ट जो है वो आपने सिर्फ एंड में दी, मॉक टेस्ट, या फिर आपने मिड में भी टेस्ट? नहीं सर, सारी चैप्टर वाइज टेस्ट जितने भी लेते थे सारी देता था मैं। सो बंच ऑफ चैप्टर वाइज टेस्ट आपने बीच में दी? यस सर। डू यू थिंक दैट हेल्प? यस सर, बिकॉज अगर मैंने वो चैप्टर का टेस्ट दे रखा है तो जब मेरे को फाइनल मॉक टेस्ट के समय पढ़ना है तो मेरे को एक आइडिया रहता है कि यार मैंने इस चैप्टर का टेस्ट दिया था, इसमें मेरे को ये पार्ट में मेरे को दिक्कत आई थी, तो उसको मैं पहले प्रेफरेंस देके मॉक्स के वक्त सुधार सकता हूँ। मेरी गलतियां जो चैप्टर वाइज में हुई है वो मेरी मॉक्स में ना हो, तो एक बेनिफिशियल तो हमेशा रहता है। ऑलवेज एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ लगता है तो फायदा होता है। यस, वेरी वेल। एंड ये जब प्रिपेयर करते हैं, जैसे आपने कहा होमवर्क करते हो आप डेली, यस, तो उस समय आप ऐसे एक एक एडजस्टमेंट सॉल्व करके पीछे आंसर देखते हो, या फिर आप पूरा सम या 2-3 सम करने के बाद आंसर्स वेरीफाई करते हो? सर मैं पर्सनली पूरा एक सम कंप्लीट होने के बाद करता हूँ, क्योंकि सर मेरे को ऐसा लगता है कि सपोज ये सम मैंने करा, अब मैंने चेक कर लिया, अब मेरे को इस सम में गलती मालूम चल गई कि मैंने ये पार्ट में मैंने कुछ गलती करी है, तो अब जब मैं अगला सम करूंगा तो उस गलती पे मैं ध्यान रखूंगा। तो सपोज 5 सम होगा तो 5 बार मैं मेरी गलती सुधार सकता हूँ। तो मेरा पर्सनली ऐसा कहना है कि एक सम करो फिर चेक कर लो, बीच में मत करो। सम करते वक्त बीच में नहीं करना, करते हो फिर तो कॉन्फिडेंस चला जाता है, उससे एक खुशी मिलती है कि जब सम मेरा पूरा राइट होता है तो एक खुशी फिर वो चला जाता है और वो कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करता है। वेल सेड के एक पूरा सम अपने आप करते हैं और उसको मैच करते हैं, सो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली में प्रिपेयर करता है कि भाई हम एक तरीके से रोली होमवर्क नहीं कर रहे, एक सेल्फ टेस्ट ही ले रहे हैं। yes, छोटी छोटी सेल्फ टेस्ट ले रहे हैं एंड उससे बहुत इम्पैक्ट मिलता है कि भाई सर उससे एग्जाम में बहुत हेल्प होती है कि मेरे को कॉन्फिडेंस क्या है, ये मेरा आंसर है और ये सही होगा। वरना बहुत बार होता है एग्जाम में कि मेरे को डाउट में रह जाता है कि यार मेरा सही तो आया है ना, मैं रीचेक में टाइम वेस्ट ना कर दूं। सस्पेंस रहता है, हाँ बिल्कुल, क्या होगा तो वो नहीं रहता है। अगर हम कर चुके हैं तो हमें कॉन्फिडेंस है कि हम इस बार भी कर लेंगे। वाह, फैंटास्टिक। और मॉड्यूल 3 के चैप्टर्स के ऊपर आप कोई विशेष कोई राय देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? सर मेरे को पर्सनली अमालगमेशन में दिक्कत आती थी, क्योंकि और मैं हर बार उसको स्किप करता, मतलब ऑप्शन में निकालना होता तो मैं उसी को प्रेफर करता था। क्योंकि मैं जानता हूँ वो मेरा एक वीक पॉइंट है कि मेरा उसमें कोई एक आध पॉइंट में मिस हो ही जाता है। और सर मैं कहता हूँ कि उसमें मेरी
खुद की भी गलती है कि मैंने उसकी प्रिपरेशन कम करी थी, कि लिख के प्रिपरेशन कम करी थी। बाकी सारे चैप्टर्स मैंने लिख के अच्छे प्रिपरेशन करी थी। बट क्या वो चैप्टर पूरा छोड़ दिया था कि प्रिपेयर्ड था? नहीं, मेरे को प्रिपेयर था कि अगर सपोज मेरा कुछ बहुत हार्ड टॉपिक आ भी जाते तो मैं उसको कर सकता हूँ, कि ऐसा था। सो एट टाइम्स ऐसा हो सकता है कि चैप्टर 11 में से बहुत लेंथी क्वेश्चन आ गया, उसके मार्क्स कम है, और अमालगमेशन में से एक्चुअली डिसेंट क्वेश्चन आया, इतना टफ नहीं आया। Yes, sir. और किया जा सकता है। Yes. तो यू जैसे आपने पहले बोला कि मैं प्रिपेयर सारा ही करता हूँ, Yes. यूं नहीं कि पूरा छोड़ देता हूँ। यस तो ये आपको हेल्प किया। यस सर, बिल्कुल। ऑल राइट, एनी लास्ट वर्ड ऑफ एडवाइस टू ऑल आवर व्यूअर्स? लास्ट एडवाइस तो यही है कि अपने मेंटर्स की बात सुनो, क्योंकि उनको हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने हमसे ज्यादा अटेम्प्ट्स देखे हैं, तो वो जो बता रहे हैं उनको फॉलो करो। बेटा मन में लड्डू फूटा। वेल सेड। अपने गुरु को द्रोणाचार्य माने, और जैसा द्रोणाचार्य जी बता रहे हैं उसको फॉलो करना है। आई थिंक इट वुड बी सिंपल रादर देन एक दूसरे के द्रोणाचार्य मिलने की कोशिश करें, या फिर उनसे राय ले जिनने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। सो लाइब्रेरी में कोई भैया मिल जाते हैं जिनको बहुत बार एग्जाम देने का अनुभव है, तो वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। थैंक